खमा कनिसा, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मतलब ब्लॉग के बजाय मैंने कोई क्रीम का एक कुछ भी मान लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट मान लीजिए, या फिर मैंने कुछ अपने लिए ही किया है, या फिर आप सबको अगर पसंद आए आप उस चीज़ को एंजॉय करके बनाएं। और मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे आफत लग रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी चीज़ है, बिल्कुल आराम से बनानी है, कोई टेंशन नहीं है, ना ही उसमें कुछ ज़्यादा डालना है, ना ही पैसे लगेंगे इतने, ऐसा कुछ नहीं है। पहले की औरतों को हमने देखा है कि उनकी रिंकल्स जो कि आज के टाइम में हमारे बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये लेडीज़ की फर्स्ट प्रॉब्लम होती है। तो वो सब प्रॉब्लम्स हमारे शुरू होती है, हम जाते हैं पार्लर, और पार्लर जाने से बार बार अपन को पार्लर की वो करानी पड़ती है। उसके बाद हमारी स्किन थोड़ी सी जगह थोड़ी दिन अगर पार्लर नहीं जाए तो हमारी स्किन पे ऐसे ग्लो जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, हम डाउन डाउन से लगने लगते, फिर हमें पार्लर जाना पड़ता है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, बट कुछ आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा अभी मेरी बुआ है एक 60-65 के अराउंड है, बट उनके अभी तक रिंकल्स इतने नहीं दिखे जो हमारी इस एज में दिख रहे हैं। हमारी ये एज है, हम 35-40 में यूँ लगता है कि हमारे बहुत ज़्यादा बूढ़े लगने लगे, हमारे फेस पे ऐसा क्योंकि हमारी टेंशन है। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन उस वक्त में भी रहती थी और इस वक्त में भी रहती, बल्कि आज की लेडीज़ को तो हर चीज़ से छूट मिलती है, हम हमारे हिसाब से जीती भी है। उस टाइम में तो हमने देखा कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा अंदर रहती थी और अपने परिवार वालों के बारे में सोचती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, उसके बावजूद हम कुछ नहीं रह पाते हैं, तो वो हमारी है। बट यूँ है कि हम हमारे चेहरे को खुद अगर कोशिश करें तो फेस को बिल्कुल अच्छा रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक क्रीम बनाई, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें और कुछ नहीं चाहिए। एक फर्स्ट चाहिए मक्खन, जो कि हम दही जमाते हैं, दही के बाद छाछ मिलाते हैं। जब छाछ बनती है उसमें जो मक्खन निकलता है, पट्टा कहते हैं, कोई मक्खन कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ मतलब बहुत से नाम है उसके, जो कि कृष्ण भगवान को पसंद भी था, वो वाला मक्खन। उस मक्खन को लेना है और पीतल की ही कटोरी और पीतल की ही थाली, 2 चीज़ें इसमें चाहिए, पीतल की कटोरी और पीतल की थाली। मैंने आगे उस चीज़ के बारे में क्लियर आपको बताया, मैंने अपना फेस सिर्फ ये फर्स्ट दिखाया, उसके बाद में मैंने सिर्फ वो क्रीम को जो बनाने का तरीका होता है ना वही दिखाया है। तो आप उस चीज़ को देखेंगे जब, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये चीज़ बनाई है। और उसे मैंने इंस्टेंट यूज़ भी लिया, बनाते ही फर्स्ट मैंने यूज़ लिया है। और रही बात खुशबू की, तो हम उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब जल डालेंगे तो खुशबू भी अच्छी आएगी और आपको क्रीम जैसा एहसास भी होगा कि हम क्रीम ही यूज़ ले रहे हैं। और मुझे तो इसका एहसास हुआ ही है। देखिए मैंने इस चीज़ को यूज़ भी ले लिया और आपको मेरे फेस पे दिख रहा है, क्योंकि जब भी मैं गुड्डा आती थी मेरे फेस पे काला काला सा हल्के दाग दाग सब हो जाते थे। मैं प्रॉब्लम है यार, यहाँ आते हैं घूमने के लिए, अपने पहला फेस खराब हो जाता है, तो मुझे टेंशन से रहती थी कि यार मेरा फेस क्यों हो जाता है हमेशा खराब। मैंने आपकी बार ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, मैंने सोचा चलो अपन भी यूज़ करके देखते हैं। और यूज़ क्यों, मेरी जो सब्सक्राइबर वगैरह हैं, हाँ जो मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, मैं उसको दिखाना चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ यूज़ ले रही हूँ, अगर मुझ में वो चीज़ इफेक्ट कर रही है तो शायद आप पे भी इफेक्ट करेगी। स्किन चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई हो, आप इसको यूज़ ले सकते हैं। मक्खन है उसको 100 बार मैंने इस तरह से रफ किया, इस तरह से मतलब जो मैंने कटोरी थी, बट मैं यहाँ पे आई थी, मैंने फर्स्ट ही जो मम्मी ने कटोरी निकालने के, मैंने बोला नहीं जो है उससे बनाती हूँ, अगर अच्छा बनेगा तो सेकंड टाइम उसे मैं, अगर मेरे जो परिवार वाले आगे बैठे हैं मेरे सब्सक्राइबर लोग, तो आप जो मुझे देख रहे हैं ये लोग मुझे कहेंगे तो मैं उसे वापस उसी तरीके से बना के दूँगी। आप मुझे कमेंट करना, अगर आपको अच्छी लगे तो मैं उसे और बेटर तरीके से बना के आपको बताऊँगी। उसमें जो चीज़ आपको डालनी चाहिए और कुछ भी हम उसमें खुशबू के लिए डाल सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मुझे सिर्फ मैंने मक्खन, गुलाब जल और सिर्फ पानी जो होता है ना, उस पानी को मैंने उसमें डाला है, फिर रख किया, बट उस पानी को उसके अंदर रहने दिया, उस पानी को वापस उससे निकाल दिया। वो चीज़ प्रोसेस मैंने आपको आगे दिखाया है, तो आप देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा जो फेस आप देख ही रहे हैं, इसको ये अभी मेरे 4 या 5 दिन लगाई है, ज़्यादा मैंने नहीं लगाई, लेकिन अगर मैं भी इसे लगातार लगाऊँ ना तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आने लगेगा। और मेरे को अगर ये फिक्स हो गई तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को यूज़ लीजिए और आपको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप बाहर की क्रीम नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी को पता नहीं, फ्रिज में रखिए, खराब नहीं होगी। अगर एक डिब्बी इतनी सी जो मैंने बनाई है वो एक अराउंड 1 महीने के समथिंग, 1 महीने से ज़्यादा ही चलेगी। आपको इतनी सी लेनी है, रब करना है। अगर सर्दी हो तो बाहर ही रख सकते हैं, और अगर गर्मी है तो हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है कि वो पिघलती है, तो उसे फ्रिज में जब रखेंगे तो इतनी सी लेनी है, उसे यूँ रफ करना है। और फिर हमें उसे ये वाली पॉज यूँ और एक यूँ, तो आपको यूँ सिर्फ एक बार नहीं करना है, यहाँ पे भी यूँ करना है, यूँ करना मैंने आपको बताया है आगे, बट मैं फिर भी आपको यूँ करना है, यूँ। कि जो स्किन हो रही है ना हमारी, की हमारे होने में, मेरे भी है, मुझे भी, मैं आपको ये नहीं परफेक्ट मेरे उसका वो आ गया है, मैं कोशिश कर रही हूँ और मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं, और मुझे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्रीम कैसी लगी है। तो देखिए आगे इसका प्रोसेस, खमा कनिसा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने दही जमाया था और दही की छाछ बना ली है, और इस छाछ के अंदर जो ये मक्खन निकला है ना, पहले मैंने ये 2 लिए हैं, ये तो पीतल की थाली ली जो बहुत पुरानी है मम्मी के टाइम में, ये मक्खन, और ये पीतल का ही ऊपर का इसको रफ़ करने का। तो इससे रफ़ मैंने इसको 100 बार किया था, मतलब कि ये फर्स्ट बार कर रही हूँ अभी। तो पहले फर्स्ट बार मैंने इसको यूँ किया, क्योंकि जो मैंने छाछ निकाली थी उसमें थोड़ा बहुत जो छाछ की बूंदें होती है वो इसके अंदर रह जाती है, तो उससे मैंने इसको रफ़ कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा था कि पानी डालना है, पानी को मेरे को 100 बार डालना है। पानी की मैंने ये थोड़ी थोड़ी जैसे इस तरह से मैंने डाला है इसमें। ये पानी जो डाला है इसको मैंने रब भी किया बहुत ज़्यादा, 1 नहीं 2 बार नहीं, 100 बार आपको करना है। और 100 बार जितनी बार आप करोगे, जितनी बार इसका ये देखिए पानी निकल गया, इस पानी को इससे निकाल देना, मतलब पानी डालते जाना, एक बार पानी डालना, फिर रफ करना, फिर पानी डालना, फिर इसको ऐसे ही करना है। इस तरह से मेरी जो ये फ्लफ़ी हो जाती है ना ये क्रीम का, इसका एक अलग ही अब वो आता है, हमें यूँ महसूस होता है कि हाँ यार क्रीम बन रही है। मतलब थोड़ा इसमें थोड़ा गुलाब जल अगर हम डाल देंगे तो उससे थोड़ी खुशबू आएगी, और हमारे फेस के लिए भी गुलाब जल ठीक होता है। जैसे कि मैंने आपको आगे बता दिया है पहले ही
कि भाई इसमें गुलाब जल का, और खुशबू के लिए गुलाब जल बेटर रहता है, और कोई चीज़ खुशबू के लिए हमें नहीं डालनी है। ये हमें देसी जुगाड़ है और देसी ही इसे रखना है। इसी तरह एक और क्रीम बनती है घी की, प्योर जो गाय का घी होता है। अगर आप कहेंगे कमेंट करके मुझे तो मैं उसका भी आपको बताऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे फेस के लिए सही रहती है। मैंने इसको इस डिब्बी के अंदर डाल लिया और फर्स्ट मैंने अपने हाथ पे लगाया इसको, जो कि मतलब कि नीचे चिपका हुआ वगैरह रह गया था कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम चीज़ को वेस्ट नहीं करते, तो मैंने सारा थाल से उतार के यहाँ पे लगा लिया था। इसका कलर चेंज हुआ है, आपने देखा इसका वाइट कलर था और थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि ना जो हमने उसको पीतल की थाली में इतना रफ़ किया ना, उस रफ़ की वजह से उसका जो कलर था ना उसके अंदर आ गया है। और अब ये जो मेरा फेस देख रहे हैं, ये है मेरा क्रीम लगाने से पहले फेस। फर्स्ट डे की बता रही हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट डे की, जिस दिन मैंने क्रीम बनाई थी उस वक्त मैं नहाई नहीं थी। वैसे तो इसको आप नहाने के बाद भी लगे, बट मैं नहाई नहीं थी। मैंने फर्स्ट बार अपने यूज़ किया। अभी अब आप जैसे आप देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये क्रीम है, और इस तरीके से मैंने इसको क्रीम को इस पर रब किया है। और ये हैंड जो हमारा है ना, यूँ नहीं है कि इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, ऐसे नहीं। एक जिस साइड में हमें घुमाना उसी साइड में हमें घुमाना है इसको। और इस तरह से मैं बहुत देर तक इस पर, मतलब कि कम से कम 1 या 2 मिनट तक तो आपको इस पे फेस पे अपन को अप्लाई करना है। और इस तरह करने के बाद शाइनिंग जो आएगी, वो जो चीज़ हमें बताते रहते हैं, हम एड्स वगैरह भी देखते हैं कि हमारी शाइनिंग आएगी, वो चीज़ तो देखो वो तो एक अलग चीज़ होती है, बट इससे भी मेरे शाइनिंग आई। मैंने इस पर कोई दिखावा नहीं दिखाया, इस पर आप क्लियर मेरे आपके सामने ही मैं कर रही हूँ। इस तरीके से थोड़ी मसाज कर लेंगे तो हमारे फेस पे थोड़ा सा ग्लो अच्छा आ जाएगा, और हमारे फेस की भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि फेस की एक्सरसाइज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इन दिनों मुझे कुछ लग भी रहा है कि मेरा फेस थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मुझे तो बहुत ज़रूरत है। तो आगे जाके ये फेस देखिए मेरा इस तरह हो गया था, और मेरे फेस पे ये जो ग्लो आया ना, वो तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लो आया है फर्स्ट डे। और इसके बाद ये देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह की मैं और भी कई चीज़ें बनाऊंगी, आप जो कहेंगे वो कमेंट में बनाऊंगी। ओके, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको और एक नई वीडियो में। ओके, बाय बाय, राधे राधे।